नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का न्यूज इंडिया पर। मैं हूं आपके साथ नीतू गुप्ता। तकरीबन 1.5 घंटे बाद इसी तरह से जो आप मेरे पीछे बैकग्राउंड देख रहे हैं ट्विन टावर का, जो धराशायी होते हुए भी आपको दिख रहा होगा, इसी तरह से हकीकत में ये तस्वीरें अब से 1.5 घंटे बाद बदल जाएंगी। जी हाँ, क्योंकि कुछ ही देर के बाद गिर जाएगा भ्रष्टाचार का टावर। बड़ी जानकारी इस वाकये के सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ट्विन टावर आज गिराया जाना है। नोएडा सेक्टर 93A में है सुपरटेक का ये ट्विन टावर। दोपहर 2:30 बजे विस्फोट कर दिया जाएगा ये टावर। 3700 किलोग्राम से ज्यादा विस्फोटक का इस्तेमाल किया गया है। 12 से 13 सेकंड में जमींदोज हो जाएगा ट्विन टावर और बड़ी तादाद में मौके पर पुलिसकर्मी मौजूद हैं। नोएडा के बड़े अस्पतालों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। किसी भी तरह की कोई भी हेल्थ इमरजेंसी होती है तो 2 ऐसे अस्पताल जो नजदीकी हैं इस इलाके के, उन अस्पतालों को एक्टिव रहने के लिए कह दिया गया है। लेकिन काउंटडाउन सुबह से ही हम दिखा रहे हैं। देखिए, अब वो समय बहुत नजदीक आती हुई दिखाई दे रही है, क्योंकि अब 1 बज चुका है दोपहर के और तकरीबन 1.5 घंटे बाद जो गगनचुंबी इमारत आपको दिखाई भी दे रही है, जिसे शीट से कवर किया गया है, वो 1.5 घंटे बाद धराशायी हो जाएगी। ये इमारत जो भ्रष्टाचार से लिप्त हुई है, उस भ्रष्टाचारी इमारत को गिरा दिया जाएगा। 2 तस्वीर इस वक्त आपके टीवी स्क्रीन पर। एक तरफ आप उसी इमारत को देख रहे हैं, ये ट्विन टावर अपेक्स जो ये टावर है, और दूसरा सियान टावर। ये दोनों ही टावर अब से तकरीबन 1.5 घंटे बाद गिरा दिए जाएंगे। दूसरी तस्वीर आप देख रहे हैं जो कि कंट्रोल रूम तैयार किया गया है। नज़दीक से इसके चारों तरफ की तस्वीरें ली गई है। कंट्रोल रूम से जायजा लिया जा रहा है, वहाँ का हालात, वहाँ की स्थिति किस तरह की बनी हुई है। यहाँ से ये जो पूरा एक्सक्लूजन जोन है, इसके ऊपर पूरी तरह से हमारा सीसीटीवी सर्विलांस है, उसका कंट्रोल रूम है। यहाँ पर ट्रैफिक की जो मॉनिटरिंग है वो पूरा यहाँ से मॉनिटर किया जा रहा है। इंसिडेंट कमांडर उसको मॉनिटर कर रहे हैं, और इसके साथ जितना भी हमारा कम्युनिकेशन सेटअप है, जो पैरेलल कम्युनिकेशन सेटअप है, जो वायरलेस का है, उसका पूरा लॉग यहाँ पे रखा जा रहा है, जिससे कि हम लोग पूरी तरह से एक्सक्लूजन जोन और उसके बाहर का जो ट्रैफिक वाला जो एरिया है, वो ट्रैफिक का क्या मूवमेंट है उसको देख रहे हैं। गूगल मैप के माध्यम से भी जो हमारा पेरिफेरल ट्रैफिक है उसको भी हम लोग देख रहे हैं। अभी तक सारी स्थिति सामान्य है, और ये जिस तरह से हमने इवेंट को प्लान किया है पूरा। तो नोएडा ट्विन टावर के ब्लास्ट के दौरान सुरक्षा को लेकर क्या क्या इंतजाम किए गए हैं? पैनल तो तैयार हो चुका है, लेकिन किस तरह से नजर पैनल ने बनाया है इस पूरे मामले को लेकर, ये ट्विन टावर को लेकर, इसको लेकर हमारे सहयोगी अली शरर ने नोएडा डीसीपी राजेश एस से खास बातचीत की है। बातचीत में उन्होंने क्या कुछ कहा है वो आपको सुनवाते हैं। नोएडा डीसीपी राजेश एस साहब हमारे साथ मौजूद हैं, जो इस पूरे मामले को देख रहे हैं। सर, आप इस पूरे मामले को देख रहे हैं, ट्विन टावर आपकी देखरेख में ही यहाँ सुरक्षा व्यवस्था की गई है, क्या कुछ तैयारियां की गई हैं, और क्या सर 2:30 बजे के बाद जो स्थिति उत्पन्न होगी उसको लेकर क्या कुछ किया गया? कमिश्नर ऑफ पुलिस नोएडा द्वारा इस पूरा इंस्टेंट टावर इम्प्लोशन के लिए एक इंस्टेंट कमांडर मुझे नॉमिनेट किया है। मेरे साथ मुझे सहयोग करने के लिए 5 इंसिडेंट सब कमांडर्स रहेंगे। इस ट्विन टावर डेमोलिशन का आसपास एक्सक्लूजन जोन बनाया गया है। एक्सक्लूजन जोन का आसपास बैरियर पॉइंट्स डिप्लॉय किया गया है। बैरियर पॉइंट 7 बजे से एक्टिवेट हो चुका है। अभी एवाक्यूएशन का स्टेटस अभी थोड़ी देर के बाद मैं ले लूँगा। पूरा का पूरा स्वीप होने के बाद एक बार एंटी सबोटेज चेक का एक टीम आके चेक करेंगे, पूरा अंदर होगा। उस एंटी सबोटेज चेक के बाद हम लोग जितने बैरियर पॉइंट्स हैं वहाँ के प्रेशर पॉइंट्स ऑब्जर्व करने के लिए पीछे की आप देख सकते हैं एक मोबाइल इंस्टेंट कमांड सेंटर बना हुआ, वहाँ पे ऑब्जर्व करते रहेंगे। 7 सीसीटीवी कैमरास लगा हुआ है पूरा एक्सक्लूजन जोन में, ट्विन टावर के सामने और उसका आसपास। उस सीसीटीवी कैमरास का फीड यहाँ पे दिया गया है इंसिडेंट कमांड सेंटर पे। यहाँ पे हम लोग उसको भी ऑब्जर्व करते रहेंगे। आपने बताया कि अंदर जो ब्लास्ट होगा उसके बाद वहाँ सीसीटीवी कैमरे लगाए गए हैं, जिसकी पूरी निगरानी आपके देखरेख में रहेगी। लेकिन सर, कितने लोग वहाँ मौजूद रहेंगे जिस वक्त ही ब्लास्ट होगा? जब ब्लास्ट होगा उस समय सिर्फ 6 लोग रहेंगे ट्विन टावर का निर्धारित दूरी पे 150 मीटर्स, या जो भी एक्सपर्ट टीम डिसाइड करते हैं। उस 6 टीम में 5 एक्सपर्ट रहेंगे और एक पुलिस ऑफिसर रहेगा, जो मैं ही रहूँगा।
और 5 इंसिडेंट का सब कमांडर्स है, उन्हीं लोगों से मैं ओके सिग्नल लूँगा। ब्लास्ट से इमीडिएट पहले, काउंटडाउन से पहले मैं ही ओके सिग्नल लूँगा। ओके सिग्नल लेने के बाद मैं ग्रीन सिग्नल ओके सिग्नल दूंगा ब्लास्ट इनिशिएशन टीम को, उसके बाद काउंटडाउन शुरू होगा। सर, आप 2:30 बजे सिग्नल देंगे, इसके आसपास रहने वाले कॉलोनी के लोग हैं, क्या उनको आश्वस्त किया गया है और किस तरह की उन्हें सुविधा दी जाएंगी? जोन में जितने सोसाइटी से, जैसे 2 सोसाइटी से एटीएस विलेज और सुपरटेक सबको एवाकुएट कर चुके हैं। अभी सिर्फ कुछ गार्ड्स और आरडब्ल्यू प्रेसिडेंट इन लोगों को हमारा साथ रखा गया है, कुछ एक्सपर्ट्स का टीम अंदर जाने के लिए। मुझे आपको ये कहने के लिए भी अवसर मिल रहा है कि एक्सक्लूजन जोन के बाहर जो जितने हमारा जो सोसाइटीज़ है, वहाँ पे बालकनी पे, छत पे खड़ा होके देखने में अपना ध्यान ज़रूर रखिएगा, क्योंकि सेल्फी लेने के चक्कर पे ट्रिप नहीं होना चाहिए, किसी का वो सब ध्यान रखना चाहिए था। और अच्छा सर, जब ये 2:30 बजे गिरेगा पूरा टावर, उसके बाद वाइब्रेशन होगा, वाइब्रेशन की जो स्थिति बनेगी उसको लेकर के क्या कुछ तैयारियां की गई हैं? यदि कुछ इमरजेंसी होती है तो उसके लिए क्या व्यवस्था की गई है? ब्लास्ट के बाद वाइब्रेशन होगा नहीं होगा, दैट इज़ यू हैव टू आस्क टू द एक्सपर्ट, आई एम नॉट द राइट पर्सन टू से। बाकी कंटीजेंसीज के लिए हमारा पूरा तैयारी। अस्पताल भी यहाँ पर खाली कराए गए हैं, यदि इमरजेंसी की स्थिति होती है तो? इमरजेंसी कंडीशंस के लिए हमारा हॉस्पिटल आरक्षित किया गया है, डीएम महोदय को द्वारा आदेश भी किया गया है। तो आसपास का 3 हॉस्पिटल उसमें कुछ बेड्स भी आरक्षित किया गया है। 6 एम्बुलेंसेस भी यहाँ डिप्लॉयड है और में कोई दिक्कत है। सर, जो धूल उड़ेगी, जो करीब 3 किलोमीटर के एरिया में बताया जा रही है, धुंध का एक पूरा बादल छा की क्या कुछ तैयारियां हैं? लगभग 3 किलोमीटर का तो बिल्कुल गलत बात है। आप एक्सपर्ट से पूछ सकते हैं। 15-20 मिनट तक डस्ट क्लाउड रहेगी, उसके बाद सेटल हो जाएगी। तो विंड डायरेक्शन के ऊपर भी डिपेंडेंट है, देखते हैं आज का क्या स्थिति है। विंड डायरेक्शन के ऊपर ही हम लोगों का इनिशिएशन होगा और डस्ट क्लाउड कितने बजे तक, वी एक्सपेक्ट दैट इट विल बी फॉर ओनली 15 मिनट्स। अंदर जो सीसीटीवी लगे हैं उनकी मॉनिटरिंग के लिए आप खुद मौजूद हैं? मैं मौजूद हूँ, मेरा साथ एक इंसिडेंट सब कमांडर है, वो देखते रहेंगे। मेरा काम है पूरा का पूरा इस एरिया को मैं देखते रहूँगा, तो मैं थोड़ी देर के बाद पूरा एक बार राउंड लूँगा मैं। तो ये थे डीसीपी राजेश एस, जो इस पूरी मामले को देख रहे हैं। और ये वैन जो आप देख रहे हैं हमारे दर्शक, ये वो वैन है जिसमें जो सीसीटीवी कैमरे की मॉनिटरिंग होगी, यानी कि यहीं बैठकर अधिकारी इसी विंडो से देखेंगे कि जो स्थिति उत्पन्न होगी उसको लेकर क्या कुछ अंदर चल रहा है, उसकी मूवमेंट की पूरी नज़र रखी जाएगी। साफ तौर पर यही कहना है डीसीपी कि यहाँ पर पूरी तरह से तैयारियाँ कर दी गई हैं, किसी तरह की कोई समस्या न बने इसके लिए पहले से ही पूरी तैयारी। कैमरामैन मनीष के साथ अली शरर, न्यूज़ इंडिया, नोएडा। नोएडा में ट्विन टावर को गिराने के लिए काउंटडाउन शुरू हो चुका है। इस पूरे मामले पर न्यूज़ इंडिया की टीम मौके पर पहुंची और अभी भी नजर बनाए हुए है। ग्राउंड जीरो से हमारी सहयोगी चारुल शर्मा की ये खास रिपोर्ट भी देखिए। हम मौजूद हैं नोएडा एक्सप्रेस वे पर और मेरे ठीक पीछे आप ये जो 2 बिल्डिंग्स देख रहे हैं, यही वो ट्विन टावर है जिसे आज 2:30 बजे मात्र 9 से 14 सेकंड में ध्वस्त कर दिया जाएगा। ये वही ट्विन टावर है जिसे आने वाले वक्त में लापरवाही और भ्रष्टाचार की मिसाल के तौर पर याद किया जाएगा। लेकिन इसके साथ सबसे अहम चीज ये होने वाली है कि ये वो ट्विन टावर है जिस पर सुप्रीम कोर्ट ने सख्ती दिखाई, नोएडा अथॉरिटी का भ्रष्टाचार का जो उदाहरण बना था और जिसे ये कहा गया कि इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा। 2:30 बजे के बाद ये ट्विन टावर जो है ये नजर नहीं आने वाला है। पूरी तैयारी कर ली गई है। 3700 किलो विस्फोटक इसमें इस्तेमाल किया गया है और सबसे अहम चीज है कि इस पूरे ट्विन टावर में छोटे छोटे छेद करके उसमें विस्फोटक भरा गया है ताकि ये पूरी इमारत जो है 32 मंजिला इमारत ट्विन टावर की, ये जिस दौरान जमींदोज होगी, आप देखिए कि किस तरह से इसे कवर कर लिया गया है ताकि जो मलबा है वो इस तरह से ना फैले, क्योंकि नोएडा, दिल्ली, एनसीआर ये वो जगह है जहां पर बारिश के लिए लोग तरसते हैं और खासकर जब इसे ध्वस्त किया जाएगा तो मिट्टी जिस तरह से हवा में फैलने वाली है उससे लोगों को तमाम तरह की समस्याएं होने वाली है। आप समझिए इस चीज को, विडंबना ये है कि एक तरफ तो यहाँ पर बारिश नहीं होती है तो दूसरी तरफ तस्वीर
तस्वीर वो रहने वाली है जब हवा में मिट्टी के कण मौजूद रहेंगे तो लोगों को समस्याएं होंगी। अस्थमा के पेशेंट्स जो हैं उन्हें समस्याएं हो सकती हैं, इसके साथ ही जो बुजुर्ग हैं उन्हें समस्याएं हो सकती हैं, ड्राई कफ की शिकायत हो सकती है, ये तमाम समस्याएं हैं। अब मैं आपको ये एरिया दिखाती हूँ। दरअसल सिचुएशन कहाँ बनी, ये जो ट्विन टावर है इसके आसपास जो लोग रहते हैं उन्हें दरअसल एक ग्रीन एरिया का वादा किया गया था। ये ग्रीन एरिया जो है वो उसका वादा किया गया था लेकिन वो नहीं दिया गया और ऐसे में सुप्रीम कोर्ट ने ये डिसीजन दिया कि जो भी बायर्स हैं और बिल्डर्स हैं, क्योंकि ये दोनों विवाद जो थे ये बायर्स और बिल्डर के बीच थे और ऐसे में सबसे अहम चीज़ थी कि सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि ये मामला यानी ये जो ट्विन टावर है इसे गिरा दिया जाएगा। इसके साथ ही जो बायर्स हैं उन्हें पैसा लौटाया जाएगा। 12% का ब्याज दिया गया था। सबसे पहले इसे मई में करना था, हालांकि मई के बाद क्योंकि तैयारियां पूरी नहीं थी इसलिए 3 महीने का वक्त और लिया गया सुप्रीम कोर्ट की ओर से और सुप्रीम कोर्ट से ये वक्त लिया गया ताकि ये जो इमारत है इसे ध्वस्त जब किया जाए तो कोई भी कमी ना हो। और इसके लिए खासकर आपको बताएं कि एडिफिस जो कि साउथ अफ्रीका की कंपनी है, जेट जो कि इंडिया की कंपनी, ये दोनों कंपनियां मिलकर इस ट्विन टावर को आज ध्वस्त करने वाली हैं, जिसके बाद आने वाले वक्त में भी एक मिसाल के तौर पर रहेगा। लेकिन सबसे अहम चीज 26 लोगों के नाम उस एफआईआर में थे जो नोएडा अथॉरिटी के उन अधिकारियों पर की गई पूरे भ्रष्टाचार में लिप्त थे, लेकिन बड़े अधिकारियों को बचा लिया गया। नोएडा अथॉरिटी पूरी तरह से भ्रष्टाचार की किस तरह से मिसाल बनी थी, ये ट्विन टावर सिर्फ और सिर्फ उसकी एक वानगी है। लेकिन अगर पूरे दिल्ली एनसीआर में देखा जाए तो न जाने ऐसी कितनी बिल्डिंग्स आपको मिलेंगी, ऐसी न जाने कितनी गगनचुंबी इमारतें आपको मिलेंगी। ये ट्विन टावर जिसकी ऊंचाई कहा जाती है कुतुब मीनार से भी ऊंची है, उस ट्विन टावर को क्योंकि एक एग्जाम्पल के तौर पर आज के बाद इस्तेमाल किया जाएगा। लेकिन सबसे अहम चीज है कि ये पूरा जो मामला है, ये ट्विन टावर आने वाले वक्त में एक ऐसी नज़ीर बनेगी कि अगर मामला कोर्ट में भी जाएगा तो इस चीज़ को हमेशा याद रखा जाएगा कि भ्रष्टाचार कहीं पर भी किया जाए आखिर में आप समझिए कि उसका अंत इसी तरह से होगा जैसे इस ट्विन टावर का होने वाला है। अगर अवैध झुग्गी झोपड़ी पर बुलडोजर चल सकता है, उसका निर्माण ढाया जा सकता है, तो 400 करोड़ के बने ट्विन टावर पर भी उसका इस्तेमाल किया जा सकता है, उसे भी ढाया जा सकता है। यानी कहीं पर भी भ्रष्टाचार को जगह नहीं दी जाएगी। आज ट्विन टावर को गिराकर यही एक उदाहरण दिया जाएगा, यही एक मिसाल दिखाने की कोशिश की जाएगी। कैमरामैन मनीष के साथ न्यूज़। तो नोएडा में ट्विन टावर आज ध्वस्त होने वाला है, जिसको लेकर हमारे सहयोगी अली शरर ने ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां के हालातों को देखा और हालात का जायजा भी लिया है। किस तरह की स्थिति बनी है अब आपको इस रिपोर्ट के जरिए दिखाएंगे। न्यूज इंडिया की टीम आज पल पल की अपडेट दे रही है ट्विन टावर से जुड़ी, क्योंकि नोएडा भ्रष्टाचार की सबसे बड़ी आज इमारत गिरने जा रही है। इस समय मैं मौजूद हूँ ताज हाईवे पर, जिसे पूरी तरह से यहाँ पर वाहनों की आवाजाही रोक दी गई है, क्योंकि अभी कुछ घंटे बाद ही यहाँ ट्विन टावर गिरना है। मैं कहूँगा अपने सहयोगी से वो दिखाएं तस्वीरों में। आप देख सकते हैं ये वो ट्विन टावर है जिसकी आखिरी तस्वीर आज हमारे दर्शक देख पा रहे हैं, क्योंकि अब कुछ घंटे बाद ये एक नजारा दूसरा नजारे में बदल जाएगा, क्योंकि ये पूरी तरह जमींदोज कर दी जाएगी। आसमान छूती इमारत ये 2005 में इसकी स्थापना की गई थी, मायावती गवर्नमेंट थी उत्तर प्रदेश में जब इसकी स्थापना की गई थी, और 2010 से इसका मामला कोर्ट में विचाराधीन था, जिसके बाद अब फैसला आया है और इसे पूरी तरह नष्ट करने के लिए नोएडा प्राधिकरण ने तैयारियां कर ली हैं। अगर बात करें यहाँ की सुरक्षा व्यवस्था की तो यहाँ पूरे मुकम्मल इंतजाम कर दिए गए हैं। साफ तौर पर एक कहना है यहाँ के जिला प्रशासन का कि किसी तरह की कोई अनहोनी न हो, उसके लिए पहले से इंतजाम कर दिए गए हैं। लोगों को ये आश्वस्त कर दिया गया है कि वो अब इस इलाके को फिलहाल खाली कर दे, उसके बाद यहाँ आ सकते हैं। मैं कहूँगा अपना कैमरा सहयोगी से और दिखाएं ये ताज हाईवे जहाँ पर हजारों वाहन रोज आवाजाही होते हैं, लेकिन ये पूरी तरह सुनसान पड़ा है, क्योंकि इस इलाके में किसी को भी आने की परमिशन नहीं दी गई है। सिर्फ एम्बुलेंस ही इस इलाके से निकल सकती है। साफ तौर पर ये निर्देश जारी किए हैं नोएडा प्राधिकरण ने, और अभी कुछ घंटे बाद ही ये नजारा जो है वो एक ऐसा नजारा होगा कि पूरी देश दुनिया देखेगी, क्योंकि उत्तर प्रदेश के नोएडा में आज ट्विन टावर गिरने जा रहा है। सबकी नजर इस ट्विन टावर पर लगी हुई है, क्योंकि बताया जाता है कि देश की सबसे बड़ी जो भ्रष्टाचारों में से एक है वो इस इमारत में लगी थी, क्योंकि इसकी नींव ही भ्रष्टाचार पर रखी गई थी, जो अब ध्वस्त हो जाएगी। कैमरामैन गोपाल के साथ अली शरद, न्यूज इंडिया, नोएडा। तो अब से तकरीबन 90 मिनट बचा हुआ है। 90 मिनट के बाद इस टावर को गिरा दिया जाएगा। ऐसे में गौतम बुद्ध नगर के जो डीएम हैं उन्होंने इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए। जो कार्रवाई करना है वो नियमानुसार विशेषज्ञों की देखरेख में कार्रवाई की जाएगी। और क्या पूरी तरह से तैयार है सर? जिससे मैंने कहा कि पूर्ण तैयारी की गई है।
तो ट्विन टावर जिसका हम जिक्र कर रहे हैं और अब ये भी कह रहे हैं कि लगभग 90 मिनट बचा हुआ है इस टावर को गिराने के लिए। आज ठीक 2:30 बजे इसे ध्वस्त कर दिया जाएगा, जिसको लेकर तैयारियां पूरी हो चुकी है। ग्राउंड जीरो से हमारे संवाददाता अजहान अंसारी की अब ये रिपोर्ट देखिए। हम इस वक्त ATS फ्लाईओवर पर मौजूद हैं, जहां से आप उन ट्विन टावरों को साफ देख सकते हैं जिनको आज ठीक 2:30 बजे ध्वस्त कर दिया जाएगा। मैं अपने सहयोगी से कहूंगा कि वो दिखाएं कि यहाँ से वो ट्विन टावर बिल्कुल साफ दिख रहे हैं जिनको आज 2:30 बजे ध्वस्त कर दिया जाएगा। 2:25 पर पुलिस द्वारा क्लियरेंस दी जाएगी और ठीक 2:30 बजे इनको ध्वस्त कर दिया जाएगा। इनके जो इंतजामात हैं वो मुकम्मल हो गए हैं। पुलिस पूरी तरीके से यहाँ पर बैरिकेड लगा दिया गया है। जहां मैं इस वक्त खड़ा हूँ ये ATS एक्सप्रेस पे है। आज इतवार का दिन है यानी संडे है। जब आप नॉर्मल दिनों में देखते होंगे तो यहाँ आपको भीड़ गाड़ियां ही गाड़ियां आपको दिखाई देंगी, लेकिन आज बिल्कुल पूरी तरीके से एक व्यक्ति भी आपको दिखाई नहीं दे रहा है। साथ ही जो ATS बिल्डिंग बराबर वाली बिल्डिंग है और अन्य बराबर वाली बिल्डिंग है उनको पूरी तरीके से कवर कर दिया गया है मोटी कालीन से, ताकि कुछ भी नुकसान ना हो और कोई भी अनहोनी ना हो, उसके लिए भी पूरे इंतजाम कर दिए गए हैं। मैं कहूंगा अपने सहयोगी से वो जरा दिखाएं यहाँ से जो भी यहाँ से वाहन आ रहे हैं उनको रोक दिया जा रहा है और वापस कर दिया जा रहा है। और जब ये बिल्डिंग गिरेगी, जब ये ध्वस्त होगी तो क्या दृश्य होगा, यह देखने वाली बात होगी। कैमरा पर्सन गोपाल के साथ अजहान अंसारी, न्यूज इंडिया। तो भ्रष्टाचार में लिप्त ये इमारत, ये ट्विन टावर जिसे अब गिराने की पूरी तैयारी हो चुकी है और अब 90 मिनट बाद इसे गिरा दिया जाएगा। कुछ बड़ी बातें आपको इस ट्विन टावर से जुड़ी हुई दरअसल बता देते हैं। देखिए इस ट्विन टावर से जुड़ी हुई क्या जानकारियां इस वक्त की मिल रही है आपके टीवी स्क्रीन पर। देखिए सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद अवैध सुपरटेक ट्विन टावर गिराया जा रहा है। 90 मिनट बचा हुआ है इस ट्विन टावर को गिराने के लिए। इसके साथ ही साथ अगली जानकारी जो है इस पूरे मामले को लेकर ये मिल रही है कि नोएडा के सेक्टर 93A में सुपरटेक का ये ट्विन टावर है और इसको बनाने में 3 साल का वक्त लगा था, लेकिन अब देखिए कुछ ही सेकंड में इसको गिरा दिया जाएगा। जो तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं बिल्कुल इसी तरह से ये टावर डिमोलिश हो जाएगा, ध्वस्त कर दिया जाएगा। दोपहर 2:30 बजे का टाइम दिया गया है जब इस ट्विन टावर को विस्फोट किया जाएगा। जो वायर कनेक्टिविटी है उसके जरिए से विस्फोट किया जाना है। 17 मिलीमीटर सेकंड्स में से लेकर 20 मिलीसेकंड के अंतर पर इसे ब्लास्ट किया जाएगा, यानी कि बहुत चुनिंदा सेकंड आप कह सकते हैं जब भी ये टावर गिर जाएगा।